तो दोस्तों आपको याद होगा कुछ साल पहले सुब्रमण्यम स्वामी जो कि बीजेपी के नेता हैं और इन्होंने बीजेपी कांग्रेस दोनों की कई बार ले रखी है, इनके द्वारा भारत रशिया की दोस्ती पर बहुत सारी महत्वपूर्ण टिप्पणियां की गई थी और इनकी बात को बिल्कुल हल्के में नहीं लिया जा सकता। इन्होंने दरअसल कुछ आशंकाएं जताई थी। इन्होंने ये कहा था कि देखिए आप प्लेनेट पर कहीं भी चले जाइए, आपको चाइनीज प्रोडक्ट मिल ही जाएगा। अभी कुछ ही समय पहले हम लोगों ने देखा कि अमेरिका के F-35 में भी एक चाइनीज डिवाइस पाई गई जिसके बारे में खुद अमेरिका को भी जानकारी नहीं थी। बाद में आनन फानन में F-35 का प्रोडक्शन रोकना पड़ा और उसके बाद चाइनीज डिवाइस का कोई रिप्लेसमेंट ढूंढकर दोबारा से प्रोडक्शन शुरू किया गया। कहने का मतलब चाइनीज डिवाइसेस कहां पहुंच चुकी है इसकी कोई जानकारी नहीं है। ऐसी समस्या को लेकर सुब्रमण्यम स्वामी जी की तरफ से ये कहा गया था कि रशिया से जो हम लोग S-400 खरीद रहे हैं, संभवतः इसके अंदर भी कई सारे इलेक्ट्रॉनिक चिप्स या कई सारी डिवाइसेस जो कि काफी माइक्रो टाइप की हो सकती हैं, वो चाइनीज हो सकती है। ऐसी परिस्थिति में चाइना बड़ी आसानी से भारत की तीनों ही फोर्सेस की जासूसी कर सकता है, क्योंकि S-400 अकेला ऐसा हथियार नहीं होगा जो हमने रशिया से खरीदा है, और न ही S-400 ऐसा कोई अकेला हथियार होगा जिसमें किसी तरह का कोई चाइनीज इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस लगा हो। रशिया के हथियार हमारी तीनों ही फोर्सेस के पास है, बड़ी मात्रा में है, और इन तीनों ही फोर्सेस द्वारा जो रशियन हथियार इस्तेमाल किए जा रहे हैं इनमें कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स चाइनीज हो सकते हैं। इसमें किसी तरह का कोई संशय नहीं है। और ये भी कहा जा सकता है कि इनके जरिए चाइना जासूसी कर सकता है। भाई जासूसी करने के मामले में देखिए चाइना कितना ज्यादा नीचे गिर चुका है कि आजकल स्पाई बलून भेज रहा है, जो कि वर्ल्ड वॉर 2 में होता था। यानी जासूसी करने का किसी तरह का कोई भी प्रपंच हो, चाइना करने में माहिर है। अब ऐसी परिस्थिति में भारत की जो सुरक्षा का थ्रेट है ये बड़ा खतरनाक हो सकता है और इसके ऊपर अब दुनिया भर के देश आशंकाएं जता रहे हैं। एक्चुअली भारत का चाइना के खिलाफ मजबूत होना न केवल भारत के पॉइंट ऑफ व्यू से, न केवल एशिया के पॉइंट ऑफ व्यू से, बल्कि यूरोप और अमेरिका के पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। भारत एक लौता देश है दुनिया का जो कि चाइना को कंट्रोल कर सकता है। ऐसी परिस्थिति में अब अमेरिका को भी डर सताने लगा है भारत की सुरक्षा को लेकर। यानी भारत की सुरक्षा संबंधित अगर किसी तरह की कोई जानकारी लीक होती है और वो चाइना तक पहुंचती है तो ये भारत के साथ साथ अमेरिका के लिए भी सही नहीं है। इसी को लेकर अमेरिका की तरफ से कुछ बातें निकल कर आई है जो आज आपको जानना जरूरी है, और इससे ये बात भी कहीं ना कहीं देखी जा रही है कि अमेरिका बहुत ज्यादा तैयारियां कर रहा है भारत को F-35 बेचने के लिए। दरअसल अमेरिका में एक सांसद है जो कि भारतवंशी है, भारतीय ही है। वो जो बाइडेन की पार्टी यानी डेमोक्रेटिक के सांसद हैं, जिनका नाम है राजा कृष्णमूर्ति। इनके द्वारा एक बड़े पैमाने पर आशंका जताई गई है कि रशिया द्वारा जो भी हथियार भारत इंपोर्ट करता है, जो टेक्नोलॉजी लेता है, उसमें कई सारे चाइनीज उपकरण हो सकते हैं, चाइना की टेक्नोलॉजी हो सकती है। और इस संबंध में उन्होंने भारत को चेतावनी दी है कि देखिए आप संभल जाइए, हो सकता है कि आपकी जासूसी बड़े पैमाने पर चाइना इन्हीं हथियारों के जरिए कर ले। और आगे उन्होंने कहा कि अमेरिका नहीं चाहता कि भारत के साथ इस तरह की हरकत हो और चाइना किसी तरह से भारत की जासूसी करने में सक्षम हो, क्योंकि इसका फायदा सीधे सीधे चाइना की रूलिंग पार्टी यानी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना उठा सकती है। और इससे जो अमेरिका के हथियार भारत को दिए गए हैं उनकी सिक्योरिटी भी कहीं ना कहीं ताक पर लगती है। भास्कर को दिए गए इंटरव्यू में कृष्णमूर्ति जी ने आगे कहा कि टेक्नोलॉजीज को लेकर और एक्चुअली संवेदनशील टेक्नोलॉजीज को लेकर अमेरिका और भारत के बीच में आदान प्रदान किस तरह से हो, इसको लेकर गहन चर्चाएं दोनों देशों की सरकारों के बीच में हो रही है। कहने का मतलब यहाँ पर वही आ गया कि एडवांस टेक्नोलॉजीज भी अब अमेरिका भारत को सौंपे, इन सब को लेकर काफी बड़े पैमाने पर चर्चाएं दोनों देशों के बीच में हो रही है। और अब समय आ चुका है कि अमेरिका भारत को सुरक्षा उपकरण मुहैया कराने में सबसे बड़ा स्रोत बने और इससे भारत की जो डिफेंस निर्भरता रशिया के ऊपर है वो कम हो। दरअसल अमेरिका के अंदर डेमोक्रेट सांसदों की एक समिति बनाई गई है जिसे स्पेशली चाइना कमेटी कहा जाता है, और ये चाइना की तरफ से होने वाली किसी भी गतिविधि के ऊपर बहुत ज्यादा नजर रखते हैं। इस वजह से भारत के ऊपर भी इस कमेटी की ज्यादा नजर रहती है। इसके साथ साथ चाइना की जो कम्युनिस्ट पार्टी है उसके द्वारा क्या आर्थिक चीजों के ऊपर सुधार किया जा रहा है या क्या बदलाव किए जा रहे हैं, किस तरह की गतिविधि की जा रही है, टेक्नोलॉजी को लेकर, सुरक्षा को लेकर किस तरह की चीजें की जा रही है, इन सब के ऊपर गहन नजर यही चाइनीज कमेटी रखती है जो अमेरिका में बनी हुई है। तो कहने का मतलब अब अलग अलग मंचों से और लगभग सभी मंचों से अमेरिका भारत से ये लगातार आह्वान कर रहा है कि आप रशिया की डिफेंस निर्भरता कम कीजिए। इसके पीछे वो लोग अलग अलग अपने तर्क वितर्क देते रहते हैं और उनका ये मानना है कि भारत अब अपनी ये निर्भरता अमेरिका के ऊपर डाइवर्ट कर दे, ताकि चाइना को रोकने का जो मकसद है भारत और अमेरिका का दोनों का संयुक्त रूप से उसे कहीं ना कहीं पूरा किया जाए। और यहाँ पर एक और पॉइंट के ऊपर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। देखिए मुझे ऐसा स्पेशली लग रहा है कि अमेरिका अपने F-35 का विस्तार चाइना को घेरने के लिए कर रहा है। जी हाँ, पहले जापान की बात की जाए तो जापान के पास F-35 है, इसके अलावा साउथ कोरिया है, इसके आगे अगर देखा जाए तो ऑस्ट्रेलिया के पास है, फिर आगे चलकर हम लोग देखें तो सिंगापुर के पास भी है। रिसेंटली सिंगापुर की तरफ से कुछ और फाइटर जेट के लिए भी ऑर्डर प्लेस किया गया है। तो कहने का मतलब चाइना के आसपास के क्षेत्र में जो भी देश F-35 खरीदना, उसे मेंटेन करना अफोर्ड करते हैं, वहां पर चाइना बड़ी मजबूती से इन्हें पुश किए जा रहा है।
जिसमें एक नाम बेशक अमेरिका के मन में F-35 को लेकर भी होगा। अभी रिसेंटली हम लोगों ने देखा कि जब एरो इंडिया 2023 हुआ, यहाँ पर भी F-35 का डिस्प्ले करना, ये कहीं ना कहीं दर्शाता है कि अमेरिका का ये प्लान बी है, जो अमेरिका भारत को हर कीमत पर अब F-35 देना चाहता है। और वैसे अमेरिका के द्वारा इस बार जो बात कही गई है, इसके ऊपर एक्चुअली ध्यान देने की जरूरत है भारत को, और भारत के ऑफिशियल्स द्वारा इस बात की एक्चुअली इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए कि जो रशियन हथियार हम लोगों ने खरीदे हैं, क्या उसमें इस तरह के चाइनीज पार्ट्स हैं जिसके जरिए चाइना हमारी जासूसी कर सकता है।